everyone, I am making this video for एक word कई meaning, one word many meaning. In this series, I have got the first word tip. टिप इसके आगे के पार्ट्स में मैं और ऐसे वर्ड्स लूँगी जिनके कई मीनिंग होते हैं. तो आज का पहला वर्ड है हमारा टिप. टिप जैसा आप जानते हैं इसका मतलब होता है सिरा, एंड का सिरा. किसी भी चीज़ का जो टिप होता है उसका सिरा कहलाता है. जैसे पेंसिल की टिप, पेन की टिप, ट्री की टिप, जो नुकीला पार्ट होता है उसको हम टिप कहते हैं. तो सबसे पहले मैं लेती हूँ वर्ड फिंगर टिप. फिंगर टिप. यहाँ पे ये टिप मीन वर्ड है. अब इसका मीनिंग क्या है बताइए, कोशिश कीजिए. नेचुरली सबको पता है फिंगर टिप का मतलब होता है जो आपकी उंगलियों पे, ये आपकी उंगली है, इस वाली पोजीशन को कहते हैं फिंगर टिप. ठीक है, तो ये जो पोजीशन है आपकी इसको कहेंगे हम फिंगर टिप. दूसरा वर्ड है टिप का इस्तेमाल करते हुए टिप ऑफ योर नोज. द टिप ऑफ योर नोज. नोज़ के ऊपर के सिरे को कहते हैं. जो नोज़ होती है ना, आप अपना नोज़ टच करते हैं तो आपकी जो फिंगर टच होती है सीधे टिप पे ही टच होती है. तो नोज़ के ऊपर के सिरे को भी टिप कहते हैं. नेक्स्ट है, थर्ड है, ये थोड़ा आपको ट्रिकी लगेगा. देखिए, टिप द water out of the bucket. है ना अलग चीज़. अगर आप इस सेंटेंस को ही पढ़ें, टिप द वाटर आउट ऑफ बकेट, टिप द वाटर आउट ऑफ द बकेट मीन्स, अगर आप देखें तो मीनिंग निकल रहा है कि जो बकेट को आप टिल्ट करके पानी धीरे धीरे गिरा देते हैं उस वाली प्रक्रिया को कहेंगे. यहाँ पे इस टिप का इस्तेमाल उसके लिए हुआ है. अगर आप नॉर्मल बोलते तो क्या कहते हैं, भी बकेट को खाली कर दो, एम्प्टी द बकेट, या टिल्ट द बकेट टू थ्रो द वाटर. लेकिन इन सब चीज़ों की बजाय सीधे आपने कहा टिप द वाटर, वाटर को टिप करो, निकाल दो आउट ऑफ द बकेट, वाटर को टिप करो आउट ऑफ द बकेट. सो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, तभी मैंने कहा आपको अच्छा लगेगा. नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग. है ना अच्छी बात. ये भी यूज़ करने के लिए बहुत अच्छी लाइन है. स्पोकन इंग्लिश में या क्रिएटिव राइटिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा. ये जो लाइन है इनको रटा करिए आप लोग. इस तरह की जो लाइन मिलती है उसको रट लिया करिए. हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग. कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके मुंह से कुछ निकलना चाह रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है. बोलना, मैं बोलने ही वाला था, ऐसे कई बार बोलना जाता है. जैसे किसी ने कुछ सेंटेंस कहा और आपने कहा कि मैं यही बोलने वाला था, तो उस केस में कह सकते हैं आई हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ माई टंग, आई हैव सेम ऑन द टिप ऑफ माई टंग, आई हैव सेम ऑन द टिप ऑफ माई टंग. ठीक है, दैट मीन्स यू आर अबाउट टू से समथिंग, यू आर अबाउट टू से सेम that moment. So it is a nice sentence. Read it and learn it. Have something on the tip of my tongue. Have something on the tip of your tongue.
हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ हिज टंग, जो वो कहने ही वाला था, वो ये कहने ही वाला था। इस तरह की जो लाइन होती है इसके लिए बहुत सुंदर सेंटेंस है ये, और इंग्लिश में जितना सुंदर बना सके इतना अच्छा लगता है। नेक्स्ट है टिप द बोट ओवर, टिप द बोट ओवर। अब देखिए यहाँ पे टिप का क्या मीनिंग निकला, टिप द बोट ओवर, टिप द बोट ओवर। सोचिए क्या हो सकता है, जब ये मैंने पहले पानी के एंगल में समझाया था, आपकी जो बोट है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और किसी कारणों से बोट का डायरेक्शन ये हो गया पानी के अंदर, ठीक है, तो इसको क्या कहोगे, ये वाली पोजीशन हो गई, उल्टी हो जाना, नाव का उल्टा हो जाना। टिप द बोट ओवर, टिप द बोट ओवर, नाव का उल्टा हो जाना। टिप द बोट ओवर, रटिए इस लाइन को, टिप द बोट ओवर। नेक्स्ट है, यस इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल एंड बहुत यूजफुल है। टिप हिम अ rupee, tip him a rupee, tip him a rupee। ये आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं बताइए। जब आप होटल्स में जाते हैं, आप वहाँ खाना खाते हैं, तो आप जो आपको उस टाइम सर्व कर रहा होता है बॉय, आप उसको क्या कहते देते हैं, टिप देते हैं। तो ये टिप का इस्तेमाल आप इस तरह से भी कर सकते हैं, टिप हिम अ रूपी, ठीक है। सो एक और टिप का इस्तेमाल आपको समझ में आ गया। अभी तक आपने कितने सीख लिए, फिंगर टिप्स, द टिप ऑफ योर नोज, द टिप द वाटर आउट ऑफ द बकेट, हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग, एंड टिप द बोट ओवर, टिप हिम अ रूपी। तो अभी तक आपने 6 सीख लिए। अब मैं आपको 7th बताती हूँ। टिप द टिप ऑफ द बैट, नेक्स्ट इस्तेमाल आप इसका क्या कर सकते हैं, द टिप ऑफ द बैट, इट इज द टिप ऑफ द बैट। इसका मतलब क्या हुआ, द एंड ऑफ द बैट, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए, द police were tipped off। यहाँ देखिए टिप का क्या इस्तेमाल हुआ, द पुलिस वर टिप्ड ऑफ। इसका मीनिंग होता है कि पुलिस को कुछ बताया गया या उनको किसी चीज़ की वार्निंग दी गई, दे वर वॉर्न अबाउट समथिंग, तो इसके लिए टिप्ड का इस्तेमाल हुआ। दे वर, द पुलिस वर टिप्ड ऑफ मीन्स पुलिस वर वॉर्न अबाउट समथिंग। उस टिप मिली है, पुलिस को टिप मिली है, मतलब उनको कुछ खबर बताई गई है, कोई चीज़ बताई गई है, तो वो टिप हो गया। अब यहाँ पर कहाँ टिप माने, हाथ की फिंगर की चोटी, ये फिंगर का टॉप, या पेड़ की चोटी, या कहाँ, ये देखिए टिप। टिप मीन्स एक तरह से न्यूज़ भी हो गया, इसका मीनिंग इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो गया, इम्पॉर्टेंट खबर हो गया। नेक्स्ट है, इफ यू टेक
माई टिप। अगेन यहाँ पे कुछ अगर आप नोटिस करें तो मीनिंग कुछ कुछ आपको समझ में, इफ़ यू टेक माई टिप मीन्स इफ़ यू टेक माई एडवाइस। तो यहाँ पे टिप का मीनिंग क्या बना आपका? एडवाइस। यहाँ पे इस टिप का मीनिंग एडवाइस हो गया। इफ़ यू टेक माई टिप, आप किसी से बात करते हैं, किसी को सलाह देना चाहते हैं, लेकिन आपको डाउट भी लगता है कि शायद वो आपकी बात माने ना माने, तो आप इफ़ का इस्तेमाल करके अपनी बात को आगे कह सकते हैं। इफ़ यू टेक माई टिप, डू दिस वे, डू दैट वे। सो टिप मीन्स एडवाइस। नेक्स्ट and the last 10th, the bat tipped the ball। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये, ऐसा बोल सकते हैं आप, tipped the ball। बॉल टिप्ड करना मतलब नेचुरली बॉल टिप पे छू रही है तो उसको टक 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 करके बच्चे जैसे खेलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक बॉल को ऐसे बांध लेता है बच्चा और उसको धीरे 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 बार बार हिट करता है। तो वो जो तरीका होता है कि द बैट लाइटली टच्ड द बॉल, दैट इज टिप्ड द बॉल। lightly touched the ball, that is tipped the ball। So children, I hope कि आपको ये टिप वर्ड्स के 10 डिफरेंट वेज यूज़ करने आए होंगे। आप चाहें तो वापस इस वीडियो को दोबारा देखें, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगे, आपको भी इंटरेस्टिंग लगेंगे, ऐसा मेरा विचार है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।